सो गाइस, बहुत ही मिन्नतों के बाद मुझे फाइनली टाटा सिएरा का डीजल इंजन ट्राई करने का मौका मिल गया है एंड आज इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसके अंदर 3 इश्यूज़ मैंने नोट करे थे, जैसे कि वेलकम सीट्स नहीं काम कर रही थी, सनरूफ काम नहीं कर रही थी एंड टेल गेट भी ओपन नहीं हो रहा था। इसमें इमीडिएटली वेलकम सीट्स काम करी हैं, विच आई एम हैप्पी अबाउट। सनरूफ भी काम करती है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसके अलावा टेल गेट भी इस बार काम कर रहा है। सो थिंग इज़, इट टर्न्स आउट पुरानी तो नहीं, जो गाड़ियाँ कस्टमर्स को बेची गई थी टाटा की, कुछ गाड़ियाँ वो रिकॉल करी गई थी बिकॉज अपेरेंटली या तो मीडिया कार्ड्स सेल कर दी थी कंपनी ने, या फिर उसमें कुछ पुराने ईयर का कुछ उन्होंने, मतलब कुछ था कंपनी का रीज़न, एंड देन उन्होंने उस गाड़ी को रिकॉल करके कस्टमर्स को प्रॉपर गाड़ियाँ दी हैं। आप इसको, बूट को ऐसे ही बंद कर सकते हो। आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे, इंडिकेटर ऑन होंगे 3 सेकंड बाद एंड देन बूट आपका बंद हो जाएगा। बाय द वे, ये जो डिज़ाइन है ये एक पुरानी सिएरा को एक ओड जिसे कहते हैं ना, एक ट्रिब्यूट, तो उसी से इंस्पायर्ड है बट विद अ फ्यूचरिस्टिक लुक। अब अगर आपको टाटा सिएरा परचेज़ करनी है तो यू कैन कम टू दिस पर्टिकुलर शोरूम जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ, जिसकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एंड स्क्रीन पे भी डाल दूँगा। बाय द वे, टाटा के साथ दिस हैज़ बीन माई बेस्ट एक्सपीरियंस सो फार विद दिस कार। इनफैक्ट, क्योंकि बहुत बार मैंने ये सुना है कि स्टाफ का बिहेवियर टाटा का थोड़ा सा नहीं रहता ठीक, पर मैंने ऐसा नहीं फील करा। इनफैक्ट बहुत ही कर्टियस स्टाफ है यहाँ पे। तो आप आइए, अपनी गाड़ी बुक करिए एंड देन यू कैन ऑब्वियसली गेट द बेस्ट डील्स। उसके अलावा टाटा का सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस का वीडियो बनाने में इस वीक जाऊँगा, तो स्टे अपडेटेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो हाय गाइज, मैं देवांशु, आपका टॉर्क भाई। आज मेरे पास फाइनली सिएरा आ गई है एंड बिफोर मैं किसी और चीज़ की बात करूँ, सबसे पहले पिकअप ही देख लेते हैं, क्योंकि दैट हैज़ बीन अ क्वेश्चन मार्क ऑन दी सिएरा। क्योंकि पेट्रोल इंजन पे, डीजल पे नहीं, डीजल के लिए टाटा तो हमेशा से ही अच्छी रही है। लेट्स सी अभी। नहीं यार, पिकअप तो अच्छी खासी है, शोर है थोड़ा। इनिशियल के जो 2000 आरपीएम से पहले का, दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड जो पिकअप है, बट उसके बाद बहुत ही सब्सटैंशियल तरीके से पिकअप करी है गाड़ी ने एंड आई एम वेरी हैप्पी कि टाटा में ऐसी फील आ रही है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप सबको, मेरी फैमिली में अल्ट्रोज है। इंजन कहीं ना कहीं लैग करता है टाटा का कुछ चीज़ों में, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट दे हैव इम्प्रूव्ड ऑन दिस। नाउ कमिंग ऑन टू दी हैंडलिंग, पूरी गाड़ी का कैसा सीन है। जैसे स्टेयरिंग इज़ वेरी प्रिसाइज, वेरी गुड, एंड जो एक इनिशियल फील आई है, इंप्रेशन आई है, ये मैं उस वीडियो से लिंक करूंगा, एक वीडियो से अपनी महिंद्रा की मैंने टेस्ट ड्राइव करी 7XO, जिसमें सस्पेंशन के काफ़ी लोगों को थे डाउट्स कि कैसे हैं। तो अगर मैं उस गाड़ी से कंपेयर करूं इस गाड़ी को, तो सस्पेंशन इज़ डेफिनेटली मच मच बेटर एंड मच मच मोर ऑन द लाइटर साइड। बाउंस नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी, एंड हैंडलिंग में बहुत, कंपेयर टू द साइज, बहुत इजी हैंडल हो रही है गाड़ी। दैट रियली मेक्स मी वेरी हैप्पी, क्योंकि अ कार दिस साइज, मतलब चौड़ी है, ऊंची नहीं है ज़्यादा लेकिन चौड़ी है, तो जो एक फील आती है आपको गाड़ी चलाने में, तो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। एंड मैं अगर ईवी से जैसे स्विच करके जाना चाहूँ किसी आइस कार पे, तो सरप्राइजिंगली दिस हैज़ बिकम माई फर्स्ट चॉइस नाउ। मतलब अनएक्सपेक्टेड रहा है मेरे लिए काफ़ी, जो भी है इसका। नाउ फाइनली, एक अगर मैं बात करता हूँ कंफर्ट की, सीटिंग पोजीशन में थोड़ी अपराइट कर रखी है, बट सीट्स आर गुड। ब्रेक में हल्का सा मेरे को थोड़ा सा शायद डिले लगा, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ जस्ट टू बी 100% श्योर। देखो भाई, पिकअप तो टाटा का इंजन है, मान गया, इसमें डीजल में बड़ा अच्छा दिया है इन्होंने एक्चुअल में, मतलब रेट के हिसाब से भी एंड कंपटीशन को देखते हुए काफ़ी अच्छा है। टाटा हैज़ डेफिनेटली अप्ड देयर गेम विद द इंटीरियर्स ऑन दिस वन। देखो, मैं गाड़ी को भी ओवरटेक करना पड़ा, सो कॉन्फिडेंस था मेरे में ओवरटेक करने का, नहीं तो नहीं आता है जो जल्दी से। उसका ओवरऑल बिल्ट की बात करें, लुक एंड फील की बात करें, तो उसमें तो जैसे मैंने कहा कि टाटा ने इम्प्रूव करा है, बहुत हद तक इम्प्रूव करा है। अगर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी गाड़ी परचेज करी, तो आई हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अब मार्केट में दुनिया भर के ऑप्शंस हैं ही, तो somewhere I used to feel that Tata was lacking that premiumness with its interiors, and वो उन्होंने बहुत अच्छे से इस गाड़ी में दिखाया है करके कि इट्स, कि टाटा इज रेडी टू स्टेप अप द गेम। एंड
मे बी बिकॉज सियरा इज सच अ लेजेंडरी कार, उसको कितने सालों बाद कम बैक करवाया टाटा ने. सो आई एम हैप्पी विद द कम बैक, आई एम हैप्पी विद द राइड क्वालिटी, आई एम हैप्पी विद द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द कार. एक चीज़ जो है, क्योंकि डीजल इंजन है, ऑब्वियसली बात है भाई, शोर कहीं ना कहीं आएगा. मे बी बिकॉज आई एम टू यूज्ड टू ड्राइविंग अ साइलेंट कार, तो मेरे लिए शायद थोड़ा सा वो लग रहा है कि हाँ हल्का फुल्का नॉइज़ है. पर इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर एट ऑल as compared to the petrol counterpart of the Sierra. If I were to choose, I would go with this, क्योंकि that फील है, चीज़ है, इट्स गुड, रियली गुड. एंड इसका जो ADAS है, मैंने नोटिस नहीं करा था कि मैंने ऑन कर रखे हैं इसके फीचर्स, पर आप देख सकते हो अपने आप ही स्टेयरिंग व्हील भी सब कुछ, ब्रेक भी अपने आप सही टाइम से मार रही है. तो इट इज़ वेरी वेल कैलिब्रेटेड एंड दैट इज़ अगेन क्वाइट अ सरप्राइज. बिकॉज भाई, क्योंकि वॉट एवर यू रीड ऑनलाइन अबाउट टाटा, ऑनलाइन आप कुछ भी पढ़ोगे ना, हमेशा ही नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट जल्दी से होती हैं. सो मेरे भी कुछ पॉइंट्स थे सियरा को लेकर, जब मैंने वीडियो बनाई थी इसकी इंटीरियर एक्सटीरियर का वॉक अराउंड, वो मैंने डाल दिया अपने चैनल पे, उसको लिंक कर दूंगा. तो उसमें कुछ इश्यूज थे क्वालिटी से रिलेटेड मेरे को. हाउएवर बीच में कोई उड़ती उड़ती खबर आई थी, टाटा ने कुछ गाड़ियाँ रिकॉल करी थी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर मॉडल. तो टर्न्स आउट, एज पर द एक्सप्लेनेशन गिवन टू द कस्टमर्स, जो गाड़ियाँ कस्टमर्स को बेची गई थी वो आई थिंक जो मीडिया कार्ड्स थी वो सेल कर दी थी, दोज आर नॉट प्रॉपरली पॉलिश्ड वर्जन्स ऑफ द कार. तो उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हों, लेकिन वो सारे इश्यूज अब मुझे नहीं दिख रहे हैं इस गाड़ी में, टू बी ऑनेस्ट. जैसे मैं पहली बार बैठा, सनरूफ नहीं ओपन हुई थी, इसकी एकदम क्लिक करते ही ओपन हुई है. एंड इट्स अ वेरी 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 मैसिव सनरूफ. इनफैक्ट थर्ड रो तो नहीं, सेकंड रो से पीछे जाती है. भाई बहुत तेज धूप हो गई, गर्मी आ चुकी है गुड़गांव में. सो दैट हैज़ इम्प्रूव्ड. मेरा ये इशू था, ये बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा था इसका, ये जो हैंडल है बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा था उस वाले में, इसमें नहीं कर रहा है. इट्स प्रिटी फर्म, इट्स प्रिटी फिक्स्ड. यहाँ से पार्ट्स निकले हुए थे कुछ, वो भी नहीं है इसके अंदर. तो दिस इज़ द कार दैट इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स. तो अगर उस वे में बात करूँ मैं, तो आई एम लाइक वेरी प्लीज टू से दैट टाटा इज़ इम्प्रूविंग. इनका सर्विस एक्सपीरियंस भी, मैंने कुछ कस्टमर से बात करी थी शोरूम पे, दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग. इनफैक्ट मैं सर्विस एक्सपीरियंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाने जाऊंगा इनके सर्विस सेंटर पे, बिकॉज अगर मैं ये दो चार चीज़ें ऑनलाइन पढ़ के सोचता हूँ कि गाड़ी बेकार है, टाटा का ये इशू है वो इशू है, और खुद अपने आप नहीं एक्सपीरियंस कर रहा, सिर्फ सुन के बता रहा हूँ मैं कुछ लोगों की, सो दैट कैन बी, मतलब दैट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट. तो इसलिए उसको भी मैं कवर करूँगा. उसके अलावा अब जैसे ड्राइव असिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ अभी, इसमें ऑन है लेन असिस्ट, तो इट्स वर्किंग फाइन, ऐसा कुछ नहीं है नहीं काम कर रहा है. क्रूज कंट्रोल की बात करें तो क्रूज कंट्रोल इज ऑल्सो सी वर्किंग परफेक्टली फाइन. इनफैक्ट अगर आप सामने देखोगे तो लेन्स इतनी विजिबल भी नहीं है एक साइड पे रोड पे, भाई क्योंकि इंडिया की रोड्स हैं. तो इतने भी पॉइंटर्स को, मार्कर्स को भी इट इज़ एक्चुअली रीडिंग वेरी वेल एंड बहुत अच्छे से कर रहा है. सो जैसे अब हम इसकी MID डिस्प्ले की बात करें तो आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें फंक्शनलिटी है. एक तो मैप हो गया, आपका नेविगेशन, मीडिया भी गाने चला नहीं रखे मैंने, नोटिफिकेशन. सेटिंग्स का ये थोड़ा मेरे को वियर्ड लगा कि यू कैन नॉट एक्सेस द सेटिंग्स व्हेन द कार इज इन मोशन, क्योंकि कुछ अगर चेंज करना है आपको तो ये होना चाहिए. खैर, नॉट अ रियली बिग डील. माइलेज की अगर बात करूँ, देखो अब डीजल है ये, 11.4 की माइलेज दिखा रहा है, जबकि मैं अच्छे से भगा रहा हूँ. और ऊपर से टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, तो टेस्ट ड्राइव गाड़ी आपको पता है थोड़ा ज़्यादा प्यार से चलाते हैं लोग उसको, तो इसलिए माइलेज जितनी भी नहीं दिखानी चाहिए थी इसको, उसके हिसाब से काफ़ी एफिशिएंट इंजन दिया गया है. और उसके अलावा ड्राइवर असिस्ट का मैंने आपको बता ही दिया है, इट्स प्रीटी गुड. फिट एंड फिनिश पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हिलता था दूसरी गाड़ी में, इसमें नहीं हिल रहा है. एम्बिएंट लाइट यहाँ पे दे रखी है, मेरे को बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी थी, बट एक चीज़ दैट आई नोटिस्ड इज, चलो सारी अच्छी चीज़ें अपनी तरफ, हॉर्न की भी प्लेसमेंट थोड़ी वियर्ड है, क्योंकि इफ़ यू आर ड्राइविंग यू वुड प्रेस विद योर पाम यहाँ पे हॉर्न, ऐसा तो अब नहीं दबाते हॉर्न, तो यहाँ पे बटन्स दे रखे हैं, तो हॉर्न नहीं बजेगा. वैसे हॉर्न आपको यहीं से प्रेस करना पड़ेगा. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे लिए कभी कभी पिकी हो जाता हूँ मैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बुरी चीज़ है. बट एनीवे मैं एडास की, ऐसे एडास में सॉरी, इसकी बात कर रहा था डिस्प्ले की. तो आपको यहाँ पे एडास के कंट्रोल्स हो गए, TPMS हो गया. महिंद्रा की गाड़ी में आग लग गई थी B6 में,
उसकी वीडियो मैंने बना दी है, मैं उसको लिंक कर दूंगा कहीं पे ऊपर। बट जो रीज़न दिया था दैट इज़ टायर में हवा कम थी, तो इसीलिए टीपीएमएस होना यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल। एंड देन ओवरऑल डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं, कैबिन इज़ वेरी रूमी। यहाँ पर एक ना बॉटल होल्डर आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पर चार्जर। आपका जो ग्लॉसी ब्लैक है पियानो फिनिश होती है, ये तो मैं हमेशा से अगेंस्ट ही रहता हूँ गाड़ियों में, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ अपनी गाड़ी में। बट उसमें पीपीएफ करवा के या आपको लैमिनेशन करवा के उसको बचा सकते हैं। अब बाकी मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ, पहले यहाँ से यू टर्न ले लूँ, ट्रैफिक बहुत है भाई। जैसे अगर इंडिकेटर हम देते हैं इसका, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल डिस्प्ले में दिख जाता है रैदर देन दी ये ड्राइवर कंसोल में। बट ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी डिसेंट। अब सामने खड़ी है गऊ माता, एंड ये एक्सीडेंट बता तो देता है, देखो। ब्रेक तो मारी गाड़ी ने। अब मुझे डर लगता है भाई इंडिया में एडैस को खुद से खुलेआम टेस्ट करने में। पर अब एक जो फनी चीज़ मेरे को लगी दैट इज़, अभी देखो आप, मैंने लेन असिस्ट कर रखा है बट इट इज़ नॉट वर्किंग। 60 पे गए हैं तो जाके वो एक्टिव हुआ है, 60 पे जाके एक्टिव हुआ है यार वो। देखो अब एक्टिव हो रहा है, अपना मोड़ रहा है स्टेयरिंग। 60 से पहले इट वाज नॉट वर्किंग। हाउएवर जो अब, लेकिन स्पीड अगर नीचे भी जा रही है तो वर्क कर रहा है। तो पहली बार अगर आपको एक्टिव करना है, उसको एक्टिवेट करना है, तो 60 पे लेके जाना पड़ेगा, देन उसके बाद इट विल स्टार्ट वर्किंग। स्पीकर की बात करूँ, वो सब मैंने अपनी दूसरी वीडियो में कवर कर दिया, पर इसमें डॉल्बी एटमॉस विद सेटअप आपको मिलता है, JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, एंड दे साउंड एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। टाटा और महिंद्रा दोनों, अगर इंडियन ब्रांड्स की बात करूँ ना मैं भाई, कुछ करे ना करे, म्यूजिक सिस्टम माहौल सेट करने वाला देते हैं दोनों गाड़ियों में। बोनट का भी आप व्यू की बात करो, रोड भी काफ़ी अच्छे से दिख रही है, तो इट्स अ वेरी, मतलब ठीक विजिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं आ रहा मेरे को। एंड अभी मैं ऑफ कैमरा यही बता रहा था जहाँ पे डीलरशिप पे मैं आया हूँ, कि टाटा की ऐसी कार्स से मैं कभी कंसिडर करता नहीं था टाटा को। पर इन द रिसेंट ईयर्स टाटा ने जिस तरीके से ईवी मार्केट डोमिनेट करनी स्टार्ट करी है, एंड उसके बाद ऐसी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं सियरा जैसी, एंड एक और गाड़ी आनी है इनकी अभी, आई थिंक नाम उसका मैं भूल गया, एवेन्या क्या, एवेन्या करके है, ईवी करके आएगी। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म प्लानिंग काफ़ी सॉलिड है भाई इस टाइम टाटा की। भाई ये देखो, अब ऐसे बताओ एडैस कहाँ काम करेगा बताओ। देखो एक चीज़ और, अगर मैं इंजन की वैसे बात करूँ ना गाइस की, इट्स वेरी पेपी। अगर आपको आई डोंट नो आवाज़ आ रही नहीं आ रही, बट रिस्पॉन्सिव इंजन है। एंड एक और अगर मैं बोलूँ आपको, टर्निंग रेडियस जो गाड़ी का होता है, या फिर टर्निंग कॉन्फिडेंस आता है आपको, तो बिकॉज ऑफ शेप में बड़ी लगती है, पर टाटा सियरा एक्चुअल में इतनी बड़ी गाड़ी है नहीं जितनी फोटोज़ में दिखती है। तो उसके लिए भी वीडियो मैंने एक छोटी सी बनाई थी, मैं उसको भी लिंक कर दूंगा, बहुत रील बना के डाली थी मैंने। पर ये हमारी मेरी जान खड़ी यहाँ पे, वो देखो सामने अब ऑटो में मुझे लगा कुत्ता चला रहा है, पर गाड़ी ने अपने आप मारी है ब्रेक सामने से, क्योंकि ये आई, तो इट्स वेरी गुड। इसमें आपने एक चीज़ नहीं दिखाई थी मैंने, पेडल शिफ्टर, क्योंकि मैं खुद ही नहीं यूज़ करता भाई ज़्यादा इतने। बट अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ गाड़ी को, तो अगेन कैमरा की क्वालिटी, यू कैन सी हाउ अमेजिंग इट इज़। अब इसमें अब समझ में आ रहा है मेरे को तीन तीन स्क्रीन क्यों दे रहे हैं, आई थिंक इसमें सैमसंग का डिस्प्ले यूज़ करा गया है। अब आप देख सकते हो ये क्या बढ़िया तरीके से पार्क होती है गाड़ी। और जो नोटिस करी दैट इज़ वन टच पावर विंडो नहीं मिलते, तो थोड़ा सा मेरे को उस चीज़ का दुख हमेशा रहता है। और अभी मैं ना गाड़ी पीछे करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मैं अभी गाड़ी पीछे करने की कोशिश कर रहा था, तो गाड़ी हिल नहीं रही थी। देन आई रियलाइज कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो ये गाड़ी मूव नहीं करती। हालांकि उसका कोई हैक है, वो मैं क्यों ही बताऊं, हैक सेफ्टी के लिए यार आपकी, आप सीट बेल्ट पहना करो। बट अब आप देख सकते हैं ओवरऑल गाड़ी में स्पेशियस है, ओपन कैबिन है, अच्छे फीचर्स हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी गुड बाय। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, क्या आपके रिव्यूज़ हैं गाड़ी को लेके, क्या आप लेना चाहेंगे इस गाड़ी को। एंड इसका पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर वॉक अराउंड देखने के लिए आई विल लिंक द वीडियो, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।